Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. History of English Language English 501 के लेसन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं. द ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें. लेसन नंबर 12 द ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश. कदीम अंग्रेज़ी की ग्रामर. टॉपिक 056 फीचर्स ऑफ ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश. कदीम अंग्रेज़ी की ग्रामर की खसूसियात. ओल्ड इंग्लिश सिंटैक्स. कदीम अंग्रेज़ी की सिंटैक्स. सिंटैक्स भी ग्रामर को ही कहते हैं. जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी लैंग्वेजेस को, उसको सिंटैक्स या तरकीब कहते हैं या नहव कहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स ऑफ सिंटैक्टिक स्टाइल in any language is the degree to which grammatical and semantic relationships are expressed by subordinate clauses. किसी भी लैंग्वेज का जो सिंटैक्टिक स्टाइल होता है, उसकी जो तरकीब होती है, उसकी जो बनावट होती है, उनमें से जो सबसे वाज़ेह चीज़ होती है वो दर्जा, वो डिग्री होती है जिसमें ग्रामर और मानी के लिहाज से जो रिलेशनशिप होता है उसका इजहार किया जाता है सबॉर्डिनेट क्लासेस के ज़रिए से. तो सबॉर्डिनेट क्लास को समझने की ज़रूरत है कि एक सेंटेंस होता है, एक लंबा सेंटेंस, एक फ़िक्रा, और उसके साथ एक छोटा फ़िक्रा होता है. तो जो मेन पर्पस, मेन मकसद होता है वो पहले सेंटेंस के अंदर होता है और बाकी की जो थोड़ी बात होती है वो उसके साथ जुड़े हुए दूसरे सेंटेंस में होती है. तो जो दूसरा हिस्सा होता है इसको सबॉर्डिनेट क्लास कहते हैं. मेन क्लास पहले वाला सेंटेंस और उसके साथ ही जो दूसरा फ़िक्रा जुड़ा होता है किसी कंजक्शन के ज़रिए से, कोमे के ज़रिए से, तो उसको सबॉर्डिनेट क्लास कहते हैं. तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि किसी भी लैंग्वेज का जो सिंटैक्टिक स्टाइल होता है उसको समझने के लिए जो सबसे अहम खसूसियत है वो ये है कि जो सबॉर्डिनेट क्लास जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है ग्रामर में और उसके मानी के दरमियान, तो उसका दर्जा या उसकी शिद्दत क्या है. अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस विद सबॉर्डिनेशन एज इन द प्रोज ऑफ एडवर्ड गिबन और हेनरी जेम्स. हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे जुमलों का एक बड़ा तनासुब विद सबॉर्डिनेशन, जिनके साथ सबॉर्डिनेट क्लासेस भी हों, एज इन द प्रोज ऑफ एडवर्ड गिबन और हेनरी जेम्स, जैसे कि एडवर्ड गिबन और हेनरी जेम्स की प्रोज को, नसर को पढ़ें तो उसमें हमें लंबे लंबे फ़िक्रे नज़र आते हैं और उनके साथ सबॉर्डिनेट क्लास भी होती है. और दी पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन, या फिर जॉन मिल्टन की शायरी में लंबे लंबे सेंटेंसेस और साथ सबॉर्डिनेट क्लास नज़र आती है, इज़ नोन एज दी हाइपोटैक्टिक स्टाइल. इस स्टाइल को हाइपोटैक्टिक स्टाइल कहते हैं, लंबे सेंटेंसेस और उनके साथ सबॉर्डिनेट क्लास. ऑन दी कंट्रेरी शॉर्टर सेंटेंसेस एंड हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्रिंसिपल क्लासेस एज इन द प्रोज ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे. इसी तरह से छोटे छोटे फ़िक्रे और उनमें ज़्यादा तनासब प्रिंसिपल क्लास का, एज इन द प्रोज ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे की नसर में, आर कॉल्ड पैराटैक्टिक स्टाइल. इसको पैराटैक्टिक स्टाइल कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लेक्शनल सिस्टम. इसके इन्फ्लेक्शनल सिस्टम की वजह से, इन्फ्लेक्शन होती है किसी लैंग्वेज के अंदर जो मुख्तलिफ मोड और मुख्तलिफ ज़ुबान के इर्तिका के अंदर मुख्तलिफ अदवार आते हैं, उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं. तो पूरे को इन्फ्लेक्शन सिस्टम कहा जाएगा. बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लेक्शन सिस्टम, इसका जो इन्फ्लेक्शनल सिस्टम है, ज़ुबान के मोड़ खाने का, तब्दील होने का सिस्टम है. ओल्ड इंग्लिश हैड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ वर्ड आर्डर दैन मॉडर्न इंग्लिश. जो ओल्ड इंग्लिश थी इसमें जो वर्ड आर्डर था, वर्ड की जो तरतीब थी, यानी ग्रामर के रूल्स की पाबंदी थी, उसकी बहुत हद तक आज़ादी थी जदीद अंग्रेज़ी के मुकाबले में. तो ये ओल्ड इंग्लिश सिंटैक्स बताया गया है. इसमें जो पहला है ये हाइपोटैक्टिक स्टाइल है. हाइपोटैक्टिक स्टाइल में एडवर्ड गिबन, हेनरी जेम्स और जॉन मिल्टन की मिसालें दी गई हैं कि ये लंबे लंबे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते थे और उनके साथ सबॉर्डिनेट क्लास यूज़ होती थी. और दूसरा जो स्टाइल है उसमें छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल होते थे और बड़ा पोर्शन प्रिंसिपल क्लास पे मुश्तमिल होता था. और इसकी एग्जांपल दी गई अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो नसर या प्रोज़ है. तो पहले वाले को
हाइपोटैक्टिक स्टाइल कहते हैं, दूसरे को पैराटैक्टिक स्टाइल कहते हैं। तो फिर हमें ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेक्शनल सिस्टम है, यानी कि ज़बान के अंदर मोड़ आने का, तब्दीली आने का, तो अगर हम देखें तो जो ओल्ड इंग्लिश थी इसमें वर्ड आर्डर में लफ्ज़ों को तरतीब देने का जो अमल था, जो ग्रामर थी, उसमें बहुत ज़्यादा आज़ादी थी आज की जदीद इंग्लिश के मुकाबले में। टॉपिक 057 नाउन्स एंड प्रो नाउन्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में नाउन और प्रो नाउन। The inflection of the Old English noun indicates distinctions of number. ओल्ड इंग्लिश में जो इन्फ्लेक्शन आई, जो मुख्तलिफ मोड़ आए उसके नाउन्स में, ओल्ड इंग्लिश में कदीम ज़माने की जो इंग्लिश के जो नाउन थे उनमें जो तब्दीलियाँ आई, इंडिकेट डिस्टिंक्शंस ऑफ नंबर, ये नंबर्स के नुमायाँ होने को ज़ाहिर करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल एंड केस, और केस में भी नुमाया फ़र्क नज़र आता है, सिंगुलर प्लूरल में भी और केस में भी नुमाया फ़र्क नज़र आता है। केस सिस्टम इज़ समवट सिंपलर दैन दैट ऑफ द लैटिन। जो केस सिस्टम है ये कदरे सादा है दैन दैट ऑफ द लैटिन, लातीनी ज़बान के मुकाबले में। एंड सम ऑफ द अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, और कुछ दूसरी इंडो यूरोपियन ज़बानों और लैटिन के मुकाबले में जो कदीम ज़माने की इंग्लिश थी उसमें जो केस सिस्टम था वो ज़्यादा सादा है। तो ये केस समझने की ज़रूरत है। ये क्या होता है? मिसाल के तौर पे जब हम सेंटेंसेस के अंदर मॉडर्न इंग्लिश में प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, यू, दे वगैरह का, तो इनका जो केस है इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इनको अगर हम ऑब्जेक्ट में बदल दें, जैसे कि आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, दे को दैम में, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह एक पोजेसिव या नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे आई को माई में बदल दें, यू को योर में, दे को देर में, ही को हिज में, शी को हर में। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, 3 केसेस इस्तेमाल होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो केसेस को आपको थोड़ा मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि केसेस असल में हैं क्या हैं। केस सिस्टम इज समवट सिंपलर दैन दैट ऑफ लैटिन एंड सम ऑफ द अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो दूसरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और लैटिन के मुकाबले में जो केस सिस्टम था ओल्ड इंग्लिश का, ये बड़ा सादा था। दस दी ओल्ड इंग्लिश नाउन्स हैज़ ओनली 4 केसेस। तो ओल्ड इंग्लिश जो नाउन, ओल्ड इंग्लिश के जो नाउन थे इनके 4 केसेस थे। द एंडिंग ऑफ दीज केसेस वेरी विद डिफरेंट नाउन्स। इन केसेस का जो खात्मा था, एंडिंग थी, वो मुख्तलिफ नाउन के साथ तब्दील हो जाती थी। बट दे फॉल इनटू सर्टन ब्रॉड कैटेगरीज और डिक्लेंशंस। लेकिन ये ख़ास किस्म की कैटेगरीज में इनका शुमार होता था, या डिक्लेंशंस में। डिक्लेंशन से मुराद तब्दीली। देयर इज़ ए वावल डिक्लेंशन एंड ए कॉन्सोनेंट डिक्लेंशन। एक वावल डिक्लेंशन है, वावल के अंदर तब्दीली, और एक कॉन्सोनेंट डिक्लेंशन है। आल्सो कॉल्ड दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक डिक्लेंशंस। इनको स्ट्रॉन्ग और वीक डिक्लेंशंस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर द स्टेम एंडेड इन, और ये इस बात के मुताबिक था कि जो स्टेम है उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। स्टेम कहते हैं बुनियादी बेसिक वर्ड को। इन जर्मैनिक इन ए वावल और ए कॉन्सोनेंट, वावल में या कॉन्सोनेंट में। एंड विद इन ईच ऑफ दीज टाइप्स देयर आर सर्टन सब डिवीजन्स, और इनकी हर किस्म के अंदर मज़ीद सब डिवीजन्स मौजूद हैं। प्रोनाउंस, नाउन की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनको प्रोनाउन कहते हैं। फ्राम द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स यूज़ एंड द नेसेसिटी फॉर स्पेसिफिक रेफरेंस व्हेन यूज्ड, द पर्सनल प्रोनाउन इन ऑल लैंग्वेजेस इज़ लाइकली टू प्रिजर्व ए फेयरली कंप्लीट सिस्टम ऑफ इन्फ्लेक्शंस। इसके इस्तेमाल की रफ्तार को अगर देखा जाए और ख़ास रेफरेंस से जो इसका इस्तेमाल होता है उसकी ज़रूरत को देखा जाए, तो जो पर्सनल प्रोनाउन तमाम की तमाम ज़बानों में जो है इज़ लाइकली टू प्रिजर्व ए फेयरली कंप्लीट सिस्टम ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो ये काफ़ी हद तक महफूज रहा इन्फ्लेक्शंस के, तब्दीलियों के सिस्टम से। ओल्ड इंग्लिश शोज़ दिस टेंडेंसी नॉट ओनली इन हैविंग डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स फॉर practically all gender persons and cases, but also in preserving addition to the ordinary 2 numbers singular and plural. Old English shows this tendency. Old English में ये रुझान नज़र आता है, not only in having distinctive forms, कि ना सिर्फ इसमें नुमाया किस्म की शक्लें मौजूद हैं, फॉर प्रैक्टिकली अमली तौर पर ऑल जेंडर्स,
तमाम जेंडर्स के लिए, पर्सनस के लिए एंड केसेस के लिए, बट आल्सो इन प्रिजर्विंग एडिशन टू द ऑर्डिनरी टू नंबर्स, बल्कि आम दो नंबरों के लिए भी, सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी, अ सेट ऑफ फॉर्म्स फॉर टू पीपल और टू थिंग्स, और दो चीज़ों के सेट के लिए, दो लोगों के सेट के लिए, जिसको ड्यूअल नंबर कहते हैं। तो जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जेंडर्स, पर्सनस, केसेस, नंबर्स, सिंगुलर, प्लूरल, और दो लोगों के लिए ख़ास जो इस्तेमाल होता है उसको ड्यूअल नंबर कहते हैं। जैसे आज की हमारा मौजूदा इंग्लिश में बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दो के लिए, बोथ, इनको ड्यूअल नंबर कहते हैं। इंडो यूरोपियन हैड सेपरेट फॉर्म्स फॉर द ड्यूअल नंबर इन दी वर्ब एज वेल। जो इंडियो यूरोपियन थे उन्होंने ड्यूअल नंबर के लिए, दो चीज़ों के इजहार के लिए अलहदा से उनके पास वर्ब के साथ अलहदा से शक्लें मौजूद थी। एंड दीज आल्सो अपीयर इन ग्रीक, ये चीज़ यूनानी ज़बान में भी नज़र आती है, एंड टू ए सर्टन एक्सटेंट इन गोथिक, और गोथिक लैंग्वेज में भी नज़र आती है। दे आर नॉट फाउंड होएवर इन ओल्ड इंग्लिश, ताहम ये ओल्ड इंग्लिश में नज़र नहीं आती। एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ड्यूअल एंड द प्लूरल वाज डिसअपीयरिंग इवन फ्रॉम द प्रोनाउन इन ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश में ये जो फ़र्क था ड्यूअल में और प्लूरल में, ये गायब होता हुआ नज़र आ रहा था प्रोनाउन की फॉर्म में। टॉपिक 058 एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स इन ओल्ड इंग्लिश। एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स ओल्ड इंग्लिश में। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जर्मैनिक लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ ए टू फोल्ड डिक्लेंशन ऑफ द एडजेक्टिव। एक और अहम फीचर जर्मैनिक लैंग्वेज में ये थी कि जो एडजेक्टिव है इसके अंदर गूनागून तब्दीली आ रही थी, यानी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही थी। वन, द स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन यूज्ड विद नाउन्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय अ डेफिनेट आर्टिकल। एक बड़ी मजबूत किस्म की तब्दीली जब नाउन्स को उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल ना आ रहा हो, और सिमिलर वर्ड या सिमिलर वर्ड के साथ यूज़ किया जाए। द अदर, दूसरा, द वीक डिक्लेंशन, कमज़ोर तब्दीली, इज़ यूज्ड व्हेन द नाउन इज़ प्रोसीडेड बाय सच ए वर्ड, जब नाउन के साथ कोई लफ्ज़ आए, आर्टिकल आए, डिमॉन्स्ट्रेटिव या पोजेसिव नाउन आए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर गुड मैन के लिए ये एक लफ्ज़ था। शो स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन, इसमें वाज़े तब्दीली नज़र आती है, गॉड मैन, वेयर एज सी गॉड मैन, द गुड मैन रिप्रेजेंट्स वीक डिक्लेंशन। इस तहरीर के अंदर वीक डिक्लेंशन, कमज़ोर तब्दीली नज़र आती है। ये इसमें अभी थोड़ी तब्दीली आई थी और इसमें अच्छी खासी तब्दीली आ गई और मौजूदा दौर में ये लफ्ज़ बन गया। द फॉर्म्स आर दोज ऑफ द नॉमिनेटिव सिंगुलर मैस्कुलिन इन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक डिक्लेंशन रिस्पेक्टिवली। वी कैन सी दिस एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश इन कंट्रास्ट विद मॉडर्न इंग्लिश। हम इस पहलू को ओल्ड इंग्लिश का जब मॉडर्न इंग्लिश से मुकाबला करते हैं तो देखते हैं दिस कम्प्लेक्सिटी वाज अननेसेसरी, ये जो पेचीदगी थी ये गैर ज़रूरी थी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज़ बिन रिमूव्ड, ये ख़त्म होती गई। इन फैक्ट दिस एलिमिनेशन रिजल्टेड इन ए ग्रेट एडवांटेज, दर हकीकत ये जो खात्मा हुआ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एज़ फार एज डेफिनेट आर्टिकल इज कंसर्नड, अगर आर्टिकल के इस्तेमाल का हवाला दिया जाए जहाँ तक डेफिनेट आर्टिकल का तल्लक है, लाइक जर्मन इट्स सिस्टर लैंग्वेज ऑफ टूडे, जर्मन की तरह जो कि इंग्लिश की सिस्टर लैंग्वेज थी, ओल्ड इंग्लिश पोजेस्ड ए फुली इन्फ्लेक्टेड डेफिनेट आर्टिकल। ओल्ड इंग्लिश में एक पूरी तरह से तब्दील शुदा डेफिनेट आर्टिकल मौजूद था। आर्टिकल आपको पता है तीन होते हैं, ए, एन और दी। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। टॉपिक 059 वर्ब्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में वर्ब या अफ़ाल फेल का इस्तेमाल। द इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ब इन द जर्मैनिक लैंग्वेज इज़ मच सिंपलर दैन इट वाज इन इंडो यूरोपियन टाइम्स। तो जर्मैनिक लैंग्वेज में जो वर्ब के अंदर मोड़ आए, तब्दीलियाँ आई, ये ज़्यादा सादा थी इंडो यूरोपियन टाइम्स के मुकाबले में। अ कंपैरिजन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वर्ब विद द वर्बल इन्फ्लेक्शन ऑफ ग्रीक और लैटिन विल शो हाउ मच हैज़ बिन लॉस्ट। अगर हम कंपैरिजन करें ओल्ड इंग्लिश के वर्ब का ग्रीक और जो लैटिन वर्ब के अंदर जो तब्दीलियाँ आई उनका और ओल्ड इंग्लिश के वर्ब का अगर कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि कितना कुछ खो दिया गया। ओल्ड इंग्लिश डिस्टिंग्विश्ड ओनली टू सिंपल टेंसेस बाय इन्फ्लेक्शन। ओल्ड इंग्लिश जो थी तब्दीली के अमल के बाद सिर्फ दो सादा टेंसों पर मुश्तमिल थी, आ प्रेजेंट एंड आ पास्ट। एक फेल हाल
और एक फेल माजी, एंड एक्सेप्ट फॉर वन वर्ड, और मा सिवाय एक लफ्ज़ के। इट हैड नो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स फॉर द पैसिव, इसमें पैसिव जो फॉर्म थी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होती है, जो पैसिव फॉर्म थी उसके लिए इसमें कोई तब्दीली नहीं थी, एज इन लैटिन और ग्रीक, जैसे कि लातीनी ज़बान और ग्रीक ज़बान में भी नहीं थी। अ पिकुलियर फीचर ऑफ द जर्मैनिक लैंग्वेजेस वाज द डिवीजन ऑफ द वर्ब इनटू टू ग्रेट क्लासेस। एक ख़ास शक्ल जर्मैनिक लैंग्वेजेस की वर्ब की डिवीजन के हवाले से ये थी कि इसकी दो क्लासेस थी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, रेगुलर एंड इरेगुलर। They unfortunately suggest an irregularity in the strong verbs. बदकिस्मती से उन्होंने ओल्ड इंग्लिश वालों के ओल्ड इंग्लिश में जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे इसके लिए बेकायदगी तजवीज़ की गई, इरेगुलरिटी तजवीज़ की गई, यानी वर्ब्स जो थे वो इरेगुलर थे। इन ओल्ड इंग्लिश इफ़ वी एक्सक्लूड कंपाउंड्स, ओल्ड इंग्लिश में अगर हम कंपाउंड्स को बाहर निकाल दें, कंपाउंड क्या होते हैं, मुख्तलिफ लफ्ज़ आपस में मिलके तो कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। देवर ओनली अ फ्यू, तो जो वर्ब थे वो सिर्फ चंद एक थे, ओवर 300 ऑफ दैम, सिर्फ 300 के करीब वर्ब्स मौजूद थे ओल्ड इंग्लिश में। इवन दिस स्मॉल नंबर फॉल्स इनटू सेवरल क्लासेस, और ये छोटी सी जो तादाद थी इसके भी मुख्तलिफ दर्जे थे। नो डेज दीज वर्ब्स हैव डिफरेंट वॉवेल्स इन द प्रेजेंट टेंस, आज के दौर में ये जो वर्ब्स हैं इनके मुख्तलिफ वॉवेल हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में एंड द पास्ट पार्टिसिपल। तो तीन ज़मानों में जो वर्ब हैं तकसीम है और इनकी तीन तीन शक्लें मौजूद हैं। इन सम वर्ब्स द वॉवल्स ऑफ द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर आइडेंटिकल, एज इन ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, एंड इन सम ऑल थ्री फॉर्म्स हैव बिकम अलाइक इन मॉडर्न टाइम्स, बिड, बिड और बिड। In Old English, the vowel of the past tense often differ in a singular and plural. Old English में जो past tense का vowel था ये singular plural में different था। Or to be more accurate, the first and third person singular have one vowel while the second person singular and all persons of the plural have another. Topic 060 overall language system in Old English. Old English में ओवरऑल जो लैंग्वेज का सिस्टम था। व्हाट वाज द ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज का सिस्टम था ओवरऑल वो कैसा था, एंड हाउ स्पेसिफिकली प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस वर यूज्ड, और किस तरह से ख़ास तौर पर साबके और लाह के इस्तेमाल किए जाते थे। ओल्ड इंग्लिश एग्जिबिटेड ए जेनरस यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। ओल्ड इंग्लिश में कदीम अंग्रेज़ी में साबकों और लाहकों का इस्तेमाल बहुत फयाजी के साथ होता था। दे वर यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, इनको इस्तेमाल किया जाता था नए अल्फाज बनाने के लिए, फ्राम ओल्ड वर्ड्स, पुराने अल्फाज से, आर टू मॉडिफाई और एक्सटेंड द रूट आइडिया, या रूट आइडिया को बढ़ाने के लिए और या उसको जिद्दत देने के लिए। दिस यूज रिजेंबल्स मॉडर्न जर्मन्स, ये इस्तेमाल जदीद जर्मन जो ज़ुबान है उससे मुशाबे है। प्रीफिक्सेस इन ओल्ड इंग्लिश वर इट फर्टाइल रिसोर्स इन वर्ड बिल्डिंग, लफ्ज़ों की बनावट में जो प्रीफिक्सेस थे ये एक जरहेज़ ज़रिया था, एंड पर्टिकुलरली ए फीचर इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, और ख़ास तौर पर वर्ब की बनावट के अमल के लिए। जी स्टूडेंट, यहीं पे हमारे लेसन नंबर 12 का अख्ताम होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 12 की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।